नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपको महाराष्ट्र की राजनीति की हर खबर हम पहुंचाते रहते हैं लगातार। महायुति के भीतर सरकार बनने को लेकर के क्या कुछ हुआ, वो तमाम जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। एक बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच तकरार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एकनाथ शिंदे के एक बड़े नेता ने सीधा देवेंद्र फडणवीस और गृह मंत्रालय पर लेटर बम फोड़ दिया है। क्या कुछ हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले ये खबर बताता हूं जो निकल के सामने आ रही है और कोशिश करेंगे कि स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको स्क्रीन पे भी दिखा पाए कि जो खबर छपी है इसके मुताबिक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सांसद ने सीधे गृह मंत्रालय पर लेटर बम फोड़ दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अधीन विभाग पर लगे आरोपों से चर्चा अब छिड़ गई है। बगावत में एकनाथ शिंदे का साथ देने वाले मावल सांसद श्रीरंग बरने ने सीधे तौर पर राज्य के गृह विभाग पर निशाना साधा है। सांसद बरने ने गंभीर आरोप लगाया कि पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस बकाया वसूल कर रही है। और तो और आगे क्या लिखा गया है पत्र में वो भी आपको बताता हूं। इस तथ्य के बावजूद कि राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास वर्तमान में गृह विभाग है, पिंपरी चिंचवड़ पुलिस नागरिकों की सराहना नहीं करती और शिकायत दर्ज नहीं करती और शुल्क लेने के बाद वरिष्ठ नागरिकों को भुगतान करती है। सांसद बांडे ने इन मामलों पर उंगली उठाई है, पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस और राज्य गृह विभाग पर। देखिए आप, और आपको बता दें कि बर्ने जो है वो एकनाथ शिंदे के काफी करीबी माने जाते हैं। अब ये जो आरोप लगाए गए हैं, अब इससे ये लग रहा है आने वाले समय में कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच ठन सकती है, क्योंकि बर्ने एक बहुत बड़े नेता है और एकनाथ शिंदे के करीबी बताए जाते हैं। आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है जब इस तरह के आरोप लगे हो। इससे पहले अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि महाविकास आघाड़ी की सरकार के दौरान भी तत्कालीन गृह मंत्री उस समय हुआ करते थे अनिल देशमुख, उन पर भी किस्त वसूली का आरोप लगा था और आपको पता कई सारे आरोप लगे थे। खैर वो पुरानी बात है, लेकिन जो ताजा खबर है वो ये है कि एकनाथ शिंदे के बड़े नेता उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और उनके गृह विभाग पर जो है आरोप लगाया। अब देखिए, आपको हम लगातार खबर दिखाते रहते हैं कि कैसे एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच जब से विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर के चर्चा शुरू हुई, तब से ही दोनों ही दलों के बीच में खींचतान लगातार चल रही है। उसके बाद अच्छे मार्जिन से जीत के आने के बावजूद भी जब सरकार बनाने की बारी आई, तब सीएम पद पर शिवसेना चाहती थी कि बिहार का मॉडल महाराष्ट्र में लागू हो और जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया एकनाथ शिंदे उनको वापस से सीएम बनाया जाए, पर बीजेपी उन्हें सीएम नहीं बनाती है, देवेंद्र फडणवीस सीएम बन जाते हैं। उसके बाद एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा जाता है कि ठीक है, सीएम नहीं बने तो कम से कम गृह मंत्रालय दे दीजिए, क्योंकि आपका भी जब नेता डिप्टी सीएम थे देवेंद्र फडणवीस, तो उनके पास गृह मंत्रालय था, तो अब मैं अगर डिप्टी सीएम बन रहा हूं तो मुझे गृह मंत्रालय चाहिए। बीजेपी ने तभी भी उन्हें गृह मंत्रालय नहीं दिया। फिर खबर आई कि एकनाथ शिंदे जब दिल्ली गए थे तो उन्होंने अमित शाह से कहा था कि बीएमसी चुनाव अगले साल होने वाले हैं, तो जब तक बीएमसी चुनाव नहीं होता तब तक मुझे सीएम बना दिया जाए, ऐसी भी रिपोर्ट्स आई थी। उसे भी बीजेपी ने नहीं माना। उसके बाद देखती जाइए कैसे कैसे सभापति एकनाथ शिंदे चाहते थे कि उनके दल का बने, पर वो भी वो नहीं बन पाए। उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार था उसमें वो ज्यादा मंत्री चाह रहे थे, ऐसी खबर आई, वो भी नहीं बन पाए। तो तमाम चीजें जो है बीजेपी ने अपने हिसाब से किया है और उसके बाद एकनाथ शिंदे के नेता जो है वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। खुद एकनाथ शिंदे भी लगातार खबरें आती हैं कि वो नाराज हैं। और आज ही सुबह हमने आपको खबर बताई थी कि कैसे देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार दोनों सीएम डिप्टी सीएम ने अपना अपना कार्यभार संभाल लिया, लेकिन शपथ लेने के बावजूद एकनाथ शिंदे ने अभी तक कार्यभार नहीं संभाला है। जिस समय उन्हें अपना कार्यभार संभालना चाहिए था उस समय एकनाथ शिंदे गांव चले जाते हैं, अपने पैतृक गांव, साथ में अपने सुपुत्र को भी लेके जाते हैं और दोनों हेलीकॉप्टर से अपने गांव चले जाते हैं। और फिर खबर आती है कि क्या एकनाथ शिंदे वापस से कोई बात है जो मनवाना चाहते हैं, ये तमाम चीजें शुरू हो जाती है। उसके बीच में आप देखिए कि अब एकनाथ शिंदे के करीबी मंत्री, बड़े मंत्री जो है वो आरोप लगाने लगे हैं। इस तरह के आरोप भी अब वहां से लगने लगे हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास चला गया है, देवेंद्र फडणवीस ही गृह मंत्रालय रखेंगे, तो अब उनको लेकर के आरोप प्रत्यारोप जो है वो शुरू हो गए। ये लड़ाई आगे चल के और बढ़ सकती है, जानकार कह रहे हैं। और इस तरीके की जो चीजें आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, इस तरह की खबरों से एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच खटास आ सकती है और लगभग आती दिखाई दे रही है। और जो तनातनी है जो बनी हुई है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। तो ऐसे में नुकसान किसे होगा? बीजेपी के पास 132 सीटें, एकनाथ शिंदे के पास 56-57 के करीब सीटें। अगर एकनाथ शिंदे अपना समर्थन वापस ले भी लेते हैं, जैसे बीच में खबर आई थी कि वो बाहर से सरकार को समर्थन देने की बात कह रहे थे, तो अगर वो बाहर ही बैठते हैं तो क्या बीजेपी को कोई नुकसान होगा? ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि
उनके साथ अजीत पवार है। अजीत पवार के साथ इन दिनों देवेंद्र फडणवीस की नजदीकियां बढ़ी हुई हैं। देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार मिलके महाराष्ट्र में सरकार बना सकते हैं, उतने विधायक उनके पास हैं। तो क्या देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार के बीच की नजदीकियां इसीलिए बढ़ गई हैं क्योंकि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में वो नजदीकियां नहीं रही जो 2022-23 में हुआ करती थी। एकनाथ शिंदे जो चीज बनवाना चाहते हैं, जो चीज पाना चाहते हैं, देवेंद्र फडणवीस क्या वो नहीं देना चाहते? और ये जो मनमुटाव या तनातनी चल रही है, क्या ये तनातनी एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के बीच जो चल रही है, क्या ये वही वजह है जिसकी वजह से देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार अब इन दिनों नजदीक होते चले जा रहे हैं? बहुत अहम बात है दोस्तों ये। तो देखिए कि देवेंद्र फडणवीस के पास दो बड़े गठबंधन थे, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, और इन दिनों बीजेपी इस हालत में है कि अगर एकनाथ शिंदे उनके साथ नहीं भी होते तो भी बीजेपी अजीत पवार के साथ मिल करके सरकार बना सकती है। इस तरीके से पूरे कैपेबल है। तो एकनाथ शिंदे के पास क्या ऑप्शन बचते हैं? जो तमाम नेता, अब बड़े नेता भी अपनी नाराजगी जाहिर करने लगे हैं, इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के बड़े नेता आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे हैं, ये आगे चल के एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच तनातनी की एक बड़ी वजह और ज्यादा तनातनी की बड़ी वजह जो है वो बन सकती है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।